देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देखिए, बजट पेश हो गया, बजट पर चर्चा हो ही रही है, लेकिन सोने और चांदी पर जितनी चर्चा है उतनी किसी पर चर्चा नहीं। लोगों ने पैसा लगाया, लॉस भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ। हमारे साथ आंचल जी हैं, अब ये हमें बताएंगे, आपको भी समझाएंगे। आप हमें सवाल भी भेज सकते हैं अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या कैसे आगे कर सकते हैं, इन सब सवालों के जवाब आंचल जी द्वारा लेंगे हम। आंचल जी, सबसे पहले तो मैं मार्केट की स्थिति आपसे समझना चाहूंगी कि अभी क्या स्थिति है, आपने क्या एनालिसिस में पाया है? देखिए, मैंने एनालिसिस में ये पाया है कि अभी आई थिंक लेस देन 48 आवर्स बैक सोना और चांदी दोनों गिरे हैं। हाँ, आज भी गिरा है, आज भी गिरा है और अभी गिर रहा है। ये जैसे आप शेयर बाजार में होता है कि सडनली जो शेयर्स करते हैं वो मार्केट में खोल देते हैं, फिर एकदम से सप्लाई आ जाती है, सप्लाई आती है तो मार्केट टूटती है और फिर घमासान बाइंग चालू हो जाती है, तो फिर शेयर प्राइस बढ़ जाता है। तो ऐसे गोल्ड और उसमें है। आज एक मैं एक्सपर्ट को पढ़ रही थी एक न्यूज़पेपर में, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि यही टाइम है खरीदने का। हाँ जी, दिस इज द टाइम, जब ड्रॉप हो रहा है तब आप खरीदिए। हाँ जी, ये तो एक नियमित रूप से एक रूल बन चुका है बाइंग का कि जैसे ही बहुत तेजी से बढ़ता है एक क्रैश जरूर आता है, और वो जब क्रैश इसीलिए ही आता है, सरप्लस आता है, ताकि आप वापस से ये एक अपॉर्चुनिटिस्टिक मूव होता है कि लोग अपना बाइंग करके उसको उठा लें। अब लेकिन इसमें एक चीज है, आप ये बताइए कि आरएनडी क्या करें, क्योंकि लोगों ने अभी तक जो आरएनडी की वो मोटी मोटी आरएनडी थी, ऊपर से थी कि भाई बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अभी और बढ़ेगा, ले लो ले लो ले लो, लेकिन अचानक क्रैश हुआ। अब उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अब आपको क्या देख के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या होप बची है कि नहीं ये फिर बढ़ेगा, ये फिर चढ़ेगा? ये तो मार्केट के उतार चढ़ाव की तरह ही है, और सबसे बड़ी बात है, जब तक ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज जब तक हैं, जब तक चीन और अमेरिका की फाइट है, जब तक ट्रम्प डी डॉलराइजेशन को एक्टिव कर रहा है, तब तक गोल्ड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। तो मतलब जितनी हम इंडियन मार्केट पर नजर रखें उतनी यूएस के डॉलर पर भी हमें नजर रखनी है। बिल्कुल, अमेरिका और चीन की लड़ाई में गोल्ड बढ़ेगा, और जो अब आज खरीद रहा है, जैसे जब अभी गिरा है और आपने खरीद लिया, हाँ, तो आप इसमें विनर निकलोगे। अच्छा, और खरीदना कितना चाहिए? क्योंकि लोग लालच में, जैसे आज भी जब मैं न्यूज़पेपर का जिक्र कर रही हूँ, मैंने पढ़ा तो उसमें था कि छोटी किस्त खरीदो, छोटी छोटी किस्तों में इन्वेस्टमेंट करो। क्या बड़ा इन्वेस्टमेंट करो या छोटा इन्वेस्टमेंट कर लो? जितना बड़ा हो सके उतना करिए, जितना बड़ा हो सके। जी हाँ। और अगर अब दर्शक जुड़े हैं, उनके मन में ये सवाल होगा कि अगर लॉस की चांसेस हुए तो? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, गोल्ड इस समय एक करेंसी बन चुका है। आप समझ रहे हैं? सेफ एसेट है, सेफ एसेट है, मोर देन करंट। अब देखिए, डी डॉलराइजेशन हो रही है, तो करेंसी से विश्वास उठ चुका है जनता का, और गोल्ड इज द ओनली एसेट। उसकी वैल्यू कभी भी गिर रही है, लेकिन गोल्ड की नहीं गिर रही है। गोल्ड की इतनी नहीं गिरेगी, चांदी की इतनी नहीं गिरेगी। तो मैं तो ये बोलूंगी कि अगर आपने आज उठाया और कल वापस मार्केट कभी थोड़ा बहुत क्रैश हो, तो कितना क्रैश हुआ है? 20,000 रुपए पर 10 ग्राम ही हुआ है, कोई 50,000 तो नहीं हुआ। हाँ। अगर आप होल्ड ऑन कर सकते हैं तो मेरी हाइपोथेसिस में ये 2 लाख तक जाएगा ही जाएगा मार्च। मतलब ये मार्च तक, एंड मार्च, और मेरे ख्याल से एंड ऑफ द ईयर 3 लाख तक जाना चाहिए। बड़ा प्रेडिक्शन है, मतलब एंड ऑफ द ईयर 3 लाख और मार्च तक, तो मतलब अभी हम होल्ड ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप खरीदिए और आप अपने सोने को पकड़ के रखिए, उसको मतलब यूज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अब बड़ी बात ये, तो हमने सोने की बात कर ली, सोना तो फिर भी प्रॉफिट दे रहा है। लोगों ने चांदी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था, और चांदी जिस तरीके से क्रैश हुई है, दुख वो दे रही है। तो क्या चांदी में अभी भी इन्वेस्टमेंट का स्कोप बचा है? मैम, चांदी में तो और इन्वेस्टमेंट का स्कोप है, बिकॉज चांदी एक सिर्फ ऑर्नामेंटल यूज नहीं है, उसका एक इंडस्ट्रियल यूज भी है, और इंडस्ट्रियल यूज के चक्कर में चीन उसको खरीदी जा रहा है, उसको होल्ड कर रहा है। इस समय चीन जो ग्रीन एनर्जी है, जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, जो हमारी ईवीज, हाँ, क्योंकि वो सिर्फ एक मेटल आपके हाथ में पहनने का या किसी का नहीं है, उसकी इंडस्ट्रियल यूज वो है। तो और बढ़ेगी, आने वाले बढ़ेगी ही बढ़ेगी जी, ये रुक नहीं सकती। आप भी इस मार्केट से जुड़े हैं, आने इस समय लोगों की क्या डिमांड ज्यादा है? क्या सोने की या चांदी की, या किस तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? आप लोगों को कैसे एनालिसिस कर पा रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं तो एक जौहरी हूँ, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आप एक जौहरी हैं। जो देखिए, अगर हम आम आदमी की बात करें तो आम आदमी का जो एक सपना था कि एक हर बाप का एक सपना होता है कि मैं अपनी बेटी को स्त्री धन दूं, हाँ। और स्त्री धन में आता है गोल्ड। गोल्ड आता है। गोल्ड एक शुद्ध
मेटल भी माना जाता है अपने धर्म की वजह से, बट वो तो देखिए अब वो आउट ऑफ रीच हो गया है आम आदमी के लिए। बट जो मिलियनेयर्स और बिलियनेयर्स हैं उनके लिए अगर उनको खरीदना है तो वो खरीद लेंगे, उनके पास उतना है, अभी भी उनके अफोर्डेबल है उनके लिए, अभी भी उनका अफोर्डेबल है, क्योंकि इंडियन वेडिंग जो इंडस्ट्री है उसमें ज्वेलरी बहुत ग्रो ही कर रही है और बल्कि ग्रो ही कर रही है, तो उसका तो कोई हिसाब है नहीं। बट आम आदमी के लिए गोल्ड आउट ऑफ रीच हो जाएगा। बट लेकिन अगर आप ये 3 लाख का प्रिडिक्शन कर रही हैं कि ये इस ईयर तक एंड तक 3 लाख हो जाएगा, तब भी तो फिर वो मुझे लगता है बहुत ही लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा ये तो मतलब ऑर्नामेंट की शक्ल में। नहीं, मैं अब उसके आपको बता रही हूँ, अगर आप आज इन्वेस्ट करती हैं गोल्ड में, सपोजिंग आज 160 का रेट है, आज आपने लिया और आपने उसको पकड़ के भेजा, फिर जब आपके घर में कोई ओकेजन आएगी, अब ज्वेलरी कोई एवरीडे बाइंग नहीं है, इट विल बी ओकेजनल बाइंग। तो सपोजिंग आपके बेटे की शादी आज 8 महीने के बाद है, या आपके घर में कोई ओकेजन है जिसमें आपको ज्वेलरी खरीदनी है, दिवाली है या कोई रक्षाबंधन है, तो अगर आप अपना गोल्ड बचा के रखेंगे तो उस समय आप गोल्ड को ट्रेड कर सकती हैं पैसे के उससे, तो आपको वैल्यू ही देके जाएगा। आंचल जी, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी सवाल नहीं आया है, लेकिन मुझे निश्चित तौर पर ये पता है कि ये एक सवाल सबके जहन में होगा कि अब मैं कब तक उसको होल्ड करके रखूं, कब इन्वेस्टमेंट करूं और कितना इन्वेस्टमेंट करूं, एक मोटा मोटा आइडिया आप दे दें। जब भी मार्केट ऐसे क्रैश करे आप उसको लीजिए, आप उसको लीजिए, और अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप उसको खोल भी सकते हैं, क्योंकि इतना तो गिरेगा नहीं। बट जहां तक हो सके आप उसको अभी कम से कम नेक्स्ट 6 मंथ्स आप सेविंग मोड में चाहिए। एक रिपोर्ट ये भी आई कि केंद्रीय बैंकों ने भी होल्ड ऑन करना शुरू कर दिया, उससे भी मार्केट पर उसका असर पड़ रहा है, क्या ये सच्चाई है? मैं आपको ये अगेन ट्रम्प की वजह से ही है, क्योंकि जो ब्रिक्स में जो कंट्रीज हैं वो अब ऑयल का जो एक्सचेंज है वो अब एक और दूसरी करेंसी से करना चाहते हैं जो गोल्ड बैक होगी, ना कि डॉलर बैक। इसीलिए तो ट्रम्प, अच्छा, मतलब आप करेंसी में नहीं आप वो करोगे, गोल्ड में करोगे, गोल्ड में एक्सचेंज करोगे, तो इसलिए आप गोल्ड देके ऑयल का आप आदान प्रदान। और वेनेजुएला पर जो कब्जा हुआ है वो तो और मतलब अमेरिका के लिए फिर तो ये पूरा मार्केट ही मैनिपुलेटेड एक कंट्री के थ्रू हो गया। जी हाँ, अब आने वाले टाइम में करेंसी से ज्यादा गोल्ड पे विश्वास किया जाएगा। ठीक है, मिस्टर शेख हैं और कवि शबा हैं, वो कह रहे हैं कि गोल्ड का करंट रेट क्या है और सिल्वर का करंट रेट क्या है, आप बता सकते हैं अगर आपको अभी करंट रेट आपने देखा हो तो? गोल्ड का करंट रेट तो शायद 165 है। हाँ, इसी के अराउंड है। मैं भी आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि गोल्ड का और उसका करंट रेट क्या चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ा भी सवाल कर सकते हैं। आंचल जी आपको एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा सवाल जवाब दे सकती हैं, और उसके लिए आप आगे का होमवर्क कर सकते हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। आज का बाजार आपने देखा तो कैसा लगा आपको? आज जो बाजार में स्थिति आई है, बजट में भी जो स्थिति आई, तो नहीं बजट तो नहीं, लेकिन फिर भी जब बाजार खुला है, संडे को अमूमन नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या स्थिति देख रहे हैं आप गोल्ड की? इस तरीके से अपवर्ड स्थिति है, अपवर्ड स्थिति है। हाँ, और आने वाले दिनों में अब जब वीकडे शुरू होगा तो और स्थिति बेहतर ही होगी। हाँ, एक और चीज सामने निकल कर आई थी कि जो पॉलिटिकली चीजें चल रही है अमेरिका के भीतर, उसका भी असर दिखता है गोल्ड पर। तो वो एक बार आप दर्शकों को समझा दें ताकि वो R&D जब करे तो उसको पढ़ पाए, समझ पाए। ये आप देखिए, जब तक जियोपॉलिटिकल इश्यूज रहेंगे और डॉलर की डी वैल्यू होती रहेगी, तब तक गोल्ड बढ़ता ही रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो अगर जियोपॉलिटिकल स्थिति अनस्टेबल है तो गोल्ड का प्राइस ऊपर ही जाएगा। तो अगर आगे चल के भी कोई मार्केट क्रैश आए और अगर आपके पास स्पेयर सरप्लस हो तो आप उससे गोल्ड उठा लें, क्योंकि गोल्ड ऊपर ही जाना है और आगे चल के ऑयल की ट्रेडिंग भी गोल्ड बैक करेंसी से ही होने वाली है। देखिए, आपने पूछा सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं कि आज जो स्थिति है उसमेमें चांदी 29,000 रुपए गिर गई है, 9% की गिरावट है चांदी में। और इसी के साथ में 1 किलो चांदी का भाव जो हो गया है वो 2,65,000 के करीब हो गया है। और सोने में भी 12,000 रुपए 8% की गिरावट हुई है। लेकिन ऐसा होता है ना, क्योंकि जौहरी हैं, आप लगातार उस पर वर्क कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, घरेलू महिलाएं, खुद मेरे घर में भी बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रही थी गोल्ड में और चांदी में, वो इतनी R&D नहीं कर पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक अस्थिरता दिमाग में आ गई है कि अब हम करेंगे तो गड़बड़ ना हो जाए। अस्थिरता है और वो सिर्फ मोमेंट्री है, ये वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा। स्पेशली जो महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी सेविंग्स या जो भी अपना पैसा है वो गोल्ड में रख रखा है, उसको आप पकड़ के रखें, ताकि कल को जब वो ऊंचाई पे हो तब आप उसको एनकैश कर सकते हैं। अब हम सवाल का ले लेते हैं। एक अविनाश जी हैं, वो लिखते हैं कि मैम गोल्ड सस्ता होगा क्या महंगा? तो आंचल जी आपका जवाब।
गोल्ड महंगा ही होगा। वो तो 3 लाख तक का प्रोडिक्शन कर रहे हैं भाई कि इस साल आप 3 लाख तक गोल्ड देखेंगे कि 3 लाख, 2.5 से 3 लाख जाएगा ही जाएगा। तो जितना अभी आप ले लें, क्योंकि यानी कि ये सबसे कम चल रहा है इस साल का। ये क्रैश हुआ है। हाँ। सबसे कम तो 145 था, 130 था इस साल हमने हाँ। खरीदा था। अभी अगर 150 160 भी है तो अभी भी अप ही है। नहीं तो मतलब यही एक सही समय है आप खरीदने का, इससे आगे तो फिर अब और महंगा ही महंगा जाता जाएगा। क्रैश करती है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्च में गोल्ड कम हो सकता है क्या, प्रवीण कुमार कह रहे हैं? नहीं, मार्च में गोल्ड कम नहीं होगा, मार्च में गोल्ड ऊपर ही होगा। इसी क्या चांदी खरीदनी चाहिए? धर्मसिता धनानी जी हैं, क्या चांदी इस वक्त खरीदने का सही टाइम है? बिल्कुल, जब भी रेट किसी भी रेयर मेटल का गिरता है उसको उठाने में ही समझदारी है। अमित जी हैं, वो कह रहे हैं गोल्ड पक्का सस्ता होगा। और मानवेन जी कह रहे हैं कि आई एम अबाउट टू बाय सिल्वर टुडे 10 kg, शुड आई बाय और वेट? बाय। बाय। अब आपको पूरा एकदम क्लियर जवाब मिल गया है कि इस वक्त अगर आप 10 किलो सिल्वर खरीदने जा रहे हैं तो आप जरूर खरीदें। आई एम इन 34K लॉस इन गोल्ड, स्टिल नॉट बुक द लॉस बट आई कांट होल्ड 2 more day क्रैश बैक टू बैक। अनमत जी हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैंने खरीदा होगा 34,000 का लॉस हुआ है क्या, बैक टू बैक मैं नहीं खरीद, लॉस झेल सकता हूँ। 2 दिन का लॉस होगा फिर 10 दिन का प्रॉफिट भी होगा। अच्छा, मतलब अभी हमारे 2 दिन का आप जो झटका है आपने जो लिया है उसको झेल लीजिए, अभी फिर और बढ़ने वाला है। तो ठीक है, थोड़ा सा दुख आया झेल लीजिए, सुख आने वाला है, जल्दी आने वाला है, बड़ा सुख आएगा छोटे दुख के लिए। हाँ। अब्दुल जी कह रहे हैं सिल्वर फिर से ऊपर जाएगा क्या, क्वेश्चन मार्क? जी हाँ, तो खरीद लीजिए। आंचल जी, तो देखिए मैं आंचल जी का एक जवाब आपको क्लियर बता दूं, वो कह रही हैं कि लिया है पकड़ के रखो, 2 दिन आंसू बहा लो, फिर अगली बार आपको ही मुस्कुराना है। फिर भी हम आपके सवाल लगातार लेते जा रहे हैं, आप अपना अमाउंट बताते चाहिए, हम उनसे पूछते चले जाएंगे। दीप चंद जी हैं, वो कह रहे हैं फरवरी अंतिम तक सोना 1 लाख तक हो जाएगा। 1 लाख तो अभी भी है भाई, 1 लाख ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है अभी भी। मेरी प्रेडिक्शन 175 और 2 लाख के बीच की है। सोना खरीदना चाहिए या सिल्वर? धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र मौर्य ऑफिशियल। अच्छा, मैं ये सवाल मेरे मन में भी है, अगर मेरे पास एक ही इतना ही अमाउंट है तो मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन गोल्ड और इन सिल्वर? व्हाट इज द मोर प्रॉफिटेबल प्रेडिक्शन? स्टेबिलिटी इज मोर इन गोल्ड। मोर इन गोल्ड, तो मतलब मैं गोल्ड पे लगा दूं अगर मैं लॉस बियर करने की स्थिति में अगर आपने देखा हो लाख रुपया गिरा है 2 दिन पहले और गोल्ड मात्र 20,000 गिरा है, तो मतलब अगर मैं लॉस बियर करने की स्थिति में नहीं हूं तो मैं गोल्ड पे लगा दूं। गोल्ड पे ही लगाएं। हाँ, क्या सिल्वर फिर से ऊपर जा सकता है? मनीष कोठारी, जी हाँ, फिर से ऊपर जाएगा। कितना, आपको क्या प्रेडिक्शन है, कितना ऊपर जा सकता है अभी? और इतना ही जितना गिरा है या जितना अभी बढ़ा था उससे और ऊपर बढ़ सकता है? अभी तो उतना ही बढ़ेगा और फिर उससे ऊपर भी जाएगा। उससे ऊपर भी जाएगा? हाँ जी, मतलब अभी जो हमने देखा है जो सिल्वर न्यू गोल्ड हो गया है, मतलब और उससे स्थिति में खराब सही स्थिति होगी। जो बाकी मेटल्स हैं कॉपर प्लैटिनम वो भी ऊपर जाएंगे। हाँ, ये मैंने भी कहीं देखा था कि कॉपर इज द न्यू गोल्ड। व्हाई? क्योंकि इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज, और इसकी वजह से। क्योंकि आप देखिए ना जितनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, मिनिचराइजेशन है, ईवी है, उनकी जो बैटरी है उसमें या तो सिल्वर लगता है, और अगर हाई ट्रांसमिशन चाहिए इलेक्ट्रिक पावर की तो हाँ गोल्ड लगता है। और ये एक चोरी का भी सिलसिला जारी कर सकता है, तो उसमें अब कॉपर यूज हो रहा है। एंड व्हेनेवर देयर इज मोर डिमांड एंड फिर ये सारी स्थिति बढ़ जाए। हाँ, अविनाश जी कह रहे हैं मैम मैं एक 80 में गोल्ड बुक किया है, अभी रुकूं या बेच दूं? रुकिए, अभी रुकिए अविनाश जी, आपको मिल गई एक्सपर्ट की सलाह, अभी रुकिए। थोड़ा नीचे आ गया फिर उसका 2x ऊपर चला जाता है। श्रीकांत जी, देखिए यही ना मैं कह रही हूँ, लोगों के भीतर क्या हो गया कि लोगों ने खरीदा, बहुत धड़ल्ले से खरीदा। अब क्या होता है कि एक मन में जहन में वो बैठ जाता है कि नहीं यार फिर से नीचे आ गया तो मैं तो अब बियर करने की स्थिति में नहीं हूँ। देखिए अगर तो आपको कोई अर्जेंसी है, कोई ऐसी स्थिति है जिसमें कि आपको पैसे हैं तो आप कैश आउट कर लीजिए, पर 100% है कि ये गोल्ड और सिल्वर आपको कभी भी लॉस देके नहीं जाएगा। मैम चांदी 6 लाख तक होगी क्या? आदित्य यादव, हो सकती है। 6 लाख, मतलब ये तो अपने आप में एक डिफरेंट प्रेडिक्शन है भाई। आप देखिए कि 2 बातें हैं, एक तो चांदी इज massively used in industrial use for transmitter of electricity and चाइना उसको होर्ड कर रहा है। ये ना 2 मुझे लगता है सुपर पावर की टसल है, हाँ जी, जिसको ग्लोबली इम्पैक्ट जो कर रहा है। जब तक चीन और अमेरिका की वो रहेगी, और ये तो फिर लंबी है, ये लंबी गेम है, ये लंबी गेम है। हाँ।
मतलब ये दो जो कंट्रीज हैं, माफ कीजिएगा, दो जो कंट्रीज हैं वो मैनिपुलेट कर रही हैं, बिल्कुल। प्रॉपर्ली मैनिपुलेट कर रही है हाँ, मार्केट को। जी हाँ। तो आप अगर कुछ भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप इन दो कंट्रियों को स्टडी करिए, उनके टसल को स्टडी जी हाँ। करिए, तब तक ऐसा ही रहने वाला है। जब तक ट्रम्प है तब तक गोल्ड ऊपर जाएगा। तो मतलब जब तक वहां का पॉलिटिकल सिनेरियो ठीक नहीं होता, जब तक ट्रम्प इस कुर्सी पे बैठ रहेंगे, तब तक ये फ्लक्चुएशन इसी तरीके से देखते रहेंगे। चीन और अमेरिका के बीच की जो वॉर है वो एक आपके कहना नहीं चाहिए है तो नेगेटिव स्थिति, पर इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव स्थिति है। इन्वेस्टर्स के पॉजिटिव, हाँ, मतलब विश्व स्तर पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये सब ठीक नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट का वक्त देखें तो यही सबसे अच्छा वक्त है। जितना गोल्ड उठाएंगे और जितना चीन और अमेरिका में फाइट रहेगी उतना आपका सामान बढ़ेगा। अच्छा, ये फ्लक्चुएशन कितने दिनों तक ऐसे देखें? मतलब जैसा अब लोगों के कई सवाल यही आ रहे हैं कि 2 दिन हम लोगों ने ये फ्लक्चुएशन देखा, अभी यही ट्रेंड चलेगा कि 2 दिन नीचे गिरेगा, तीसरे दिन बढ़ सकता है, या 4 दिन नीचे ही रहेगा? देखिए ये ना बहुत ये एक गेम की तरह खेला जाता है। जैसे ही बाइंग शुरू हो जाएगी तो भाव अपने आप ऊपर चढ़ जाएगा। तो मतलब अब ये क्योंकि नीचे आ गया, जो आपने कहा, जो मैंने पढ़ा कि भाई अब लोग खरीदेंगे, हाँ जी। तो यानी कि फिर से ऊपर चढ़ेगा। हाँ। और फिर जब ऊपर चढ़ेगा, सबसे ऊपर हाईएस्ट पे पहुंच जाए, तो फिर प्रॉफिट लॉक कर लिया जाए। प्रॉफिट लॉक कर लिया जाए, या शायद फिर एक क्रैश आएगा हाइटेंड अमाउंट। हाँ, वही मैं कह रही हूँ कि फिर से ऊपर जाने के बाद फिर गिरेगा, आपको फिर पैनिक अटैक होगा। पर अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो आप पड़ा रहने आप दीजिए, पड़े रहें। फिर वो उसका फिर भाव देगा और दुगना भाव देगा आपको। हाँ जी, हाँ, ये एक गेम है, सही कह रही हैं आप कि एक तरीके का गेम है जो आप खेलते रहिए इसी तरीके से। मैम, चांदी वापस किस महीने बढ़ सकती है? व्यांदवार कह रहे हैं किस? फरवरी अभी बढ़ेगा। और मुझे लगता है ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है तो और ज्यादा फ्लक्चुएशन हम लोग देखेंगे हर देश और उसकी तमाम चीजों को लेकर कि ये भाई फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है। मैम, आज यूपी में सिल्वर का रेट क्या है? भाई ये राज्य दर राज्य हम नहीं समझा सकते आपको, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, बट आप अपनी सलाह जरूर ले सकते हैं। आंचल जी आपको बेस्ट सलाह देंगी और वो लगातार यही सलाह दे रही है कि अगर पेशेंस है, आपके पास में लॉस बियर करने की भी क्षमता है, तो आप होल्ड करके रखिए, दैट इज गुड फॉर यू। ट्रम्प के बाद गोल्ड पुराने रेट पर आएगा क्या, प्रिया मित्तल? नहीं, जो एक बारी सोना चढ़ गया वो चढ़ गया, वो नीचे नहीं आएगा। हाँ, अब कहाँ हमारे माँ बापों ने 10,000 20,000 में ऐसी ऐसी चीजें खरीद ली हैं। मेरी अपनी लाइफ टाइम में जो मेरे टाइम पे मेरे माँ बाप ने गोल्ड खरीदा, फिर जब हमारी शादी हुई, फिर उसके बाद माई जनरेशन इन माई लाइफ टाइम मैंने गोल्ड को कभी वापस जाते नहीं देखा है। भारत पालीवाल कह रहे हैं मैम सिल्वर वापस 2025 वाली रेट पर आएगा क्या, 1 लाख पर केजी तक? नहीं। अच्छा, हाँ, ये भी सवाल है, जैसे गोल्ड के लिए हम लोग एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई गोल्ड अब नीचे तो नहीं आने वाला, क्या सिल्वर जिस स्थिति में था उसमें आएगा, या एक बार चढ़ गया है तो अब कम से कम 1 लाख तो रहेगा ही रहेगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मतलब अब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे तो सिल्वर में तो कर ही दो। मतलब अब ये ट्रेंड आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अब ये ट्रेंड आ गया कि अगर आप गोल्ड नहीं खरीद पा रहे हो तो सिल्वर तो खरीद ही लो, ये आपके लिए अच्छा पॉसिबिलिटी है। मैम, अभी भी गोल्ड खरीद लूं क्या, ये बेस्ट टाइम है? चाइल्ड वाइव्स बेस्ट टाइम है, आंचल जी की सलाह। गोल्ड 1,35,000 आएगा क्या? नहीं, नीचे नहीं आएगा, अभी 167 है शायद अभी का रेट ना। देखिए आएगा भी तो वापस ही जाएगा, 145 आ जाएगा, 150 आ जाएगा मेरे ख्याल से, बट फिर दोबारा ऊपर चला जाएगा, फिर 180 2 लाख, इसमें तो जाएगा ही जाएगा। लोगों की ज्यादातर सवाल देखिए, अभी भी जो आपने बात बोली ना कि गोल्ड में ज्यादा लोगों के सवाल हैं, गोल्ड में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है और वो घरेलू भी है। ये महिलाएं जो हैं जो घर की महिलाएं जिन्होंने अपने सेविंग्स को वो कर रखा है, उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस वक्त। बट मैं आपको रेस्ट अश्योर कर सकती हूँ, जिन्होंने भी अपनी सेविंग्स और जिन्होंने भी अपने कुछ भी जोड़ के गोल्ड में डाला है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। लिव लाइफ लिमिटलेस, बड़ा शानदार आपकी आईडी है भाई, गजबी आईडी का आपने वो लिखा है। वो लिख रहे हैं कि मैम प्लीज टेल मी, आई वांट टू बाय सिल्वर एंड गोल्ड फॉर माय सिस्टर वेडिंग, प्लीज टेल मी। क्या पूछना चाह रहे हैं आप, ये सवाल करें आप कि क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि आपको अभी खरीदना है, नहीं खरीदना है, क्या करना? अच्छा, शादी के लिए भी खरीदने का सही समय है? हाँ जी, क्योंकि यही सस्ता है, इससे तो फिर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ जी। और एक चीज और, क्या हमें ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर हमने कोई प्लान लिया है तो हमें एक वो ले लेना चाहिए, ब्रिक्स ले लेना चाहिए, एक छोटी सी वो ले लेनी चाहिए, ब्रिक्स वो ज्यादा है? अगर इन्वेस्टमेंट है, देखिए कोई भी ज्वेलर आज आप चले जाएं वो गोल्ड के बदले में आपको ज्वेलरी दे देगा। हाँ, और वो प्रॉपर होगी, मतलब आप अगर रिंग ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो उसमें जो कटिंग का होगा वो हट जाएगा, 18 कैरेट होगा, उसमें मेकिंग होगी, उसमें डायमंड होगा, उसमें वेस्टेज होगी। ब्रिक्स तो प्योर सोना है, प्योर करेंसी। हाँ, गोल्ड खरीदे अब नेक्स्ट 10 साल के लिए? हाँ जी।
अगले 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर का लाइव रेट भी स्क्रीन पर शेयर कर दो, अगली बार हम आपके लिए इंतजाम करेंगे भाई। आपने ये जो है हमें सजेशन दिया है। ये देखिए क्या लोग, आप लोग सवाल कहाँ से लेते हैं मैडम, आपके उधर शादियों का सोने का क्रेज क्या है? भाई देखो, लड़की से आप जब भी सोने की बात करोगे तो उसके अंदर क्रेज ही क्रेज होगा। मुझे नहीं लगता आंचल जी, मैं या कोई और लड़की होगी उसको कह देगा कि हम आपको सोने की कोई चीज गिफ्ट कर रहे हैं वो मना कर दे। या हम कहेंगे लाइए लाइए, हम तैयार हैं लेने के लिए। और देखिए यही सवाल आया प्रिया मित्तल का, ब्रिक्स और ईटीएफ। ब्रिक्स और ईटीएफ, कुछ उन्होंने सवाल किया कि क्या ईंट खरीदी जाए, मतलब जो छोटी से हम लोग खरीदते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट वैसा, या डिजिटल गोल्ड। ब्रिक्स डिजिटल गोल्ड पे भी लेकिन लोग बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या डिजिटल गोल्ड सेफ है आज की उसमें? डिजिटल गोल्ड पर इन्वेस्ट करना चाहिए? मेरे खुद के घर में मेरे ब्रदर ने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, एंड ही इज सजेस्टिंग टू मी आल्सो टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड। कर सकते हैं, उतना रिटर्न देता है वो, हाँ उस हिसाब का। हाँ जी। सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, TTBB पता नहीं क्या, तो आपकी आइडिया, लेकिन जो भी है ठीक है। सिल्वर में, और सिल्वर इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। VA 1925 है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट वीक तक कितना ऊपर जाएगा गोल्ड, क्वेश्चन मार्क। जितना गिरा है अभी 180 तक गया है, 180 जाएगा, 180 जाएगा नेक्स्ट वीक तक। नेक्स्ट वीक मतलब नेक्स्ट मंडे। भाई ये आप लोगों का घाटा नहीं है, मेरा भी घाटा है। मेरा भी एक प्लान था उसमें, मतलब मैं तो ये उम्मीद करके बैठी थी ये काम होना चाहिए तो मेरा ग्राम बढ़ेगा। ये मेरा भी घाटा हो गया भाई कि अब मेरा और दिल तोड़ दिया है आंचल जी ने कि भाई अब ये कम नहीं होने वाला है, तो 3 लाख तक जाएगा। मतलब मैंने जो इन्वेस्ट किया है मुझे तो मतलब इतना ही ग्राम मिलेगा अब तो। 18 कैरेट गोल्ड रेट अभी नहीं पता है भाई, हम आपको रेट नहीं बता पाएंगे, बट ये बता रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति है आज और कल का, क्या भाव है सिल्वर का वो आप बताएं। और इसी के साथ कब करें मैम इन्वेस्टमेंट, निखिल बंसल? जब आपका मन करे, जब आपके पास पैसे हो जाए। मेरे ख्याल से तो अभी जैसे गिर रहा है, ठीक है? आज गिर रहा है, अगर आपके पास एक्स अमाउंट है, उस एक्स का 25% आज करें और 50% कल करें, और एंड के लिए जब वो चढ़ रहा हो, चढ़ता भी तो एकदम से नहीं है ना, जैसे चढ़ने की स्थिति में अगर आपका वो अमाउंट रह गया है तो उसको उठा लें। इट इज गोइंग टू बी अ मिक्स बैग, ठीक है? बट डेफिनेटली अगर गिर रहा है तो उस कुछ अमाउंट अपने इन्वेस्ट करने चालू। ये तो एक हिल की तरह हो गया ना कि आप जितनी ऊंचाई पर गए हैं आप नीचे भी आएंगे, बट जितना नीचे गए हैं आप उतना ऊंचा भी जाएंगे। मैम ये गेम है, ये शेयर बाजार और गोल्ड का गेम है, ये ऐसे ही रहेगा। रिस्क का गेम है एक, आप रिस्क से ही तो मजा आता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट। ये लाइन बता दी उन्होंने, पंच लाइन जो बोला जाता है कि जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। डॉलर के बराबर रुपया पहुंच गया है, परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक होगा। हिंदुस्तान ये लिख रहे हैं, चलिए ठीक है, होप पर दुनिया कायम है कि ये सब। क्या प्राइस बढ़ेगा राजस्थान? प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगा, जैसा आंचल जी कह रही हैं कि प्राइस लगातार बढ़ता रहेगा। गोल्ड अब लगातार गिरता जाएगा 6 मंथ तक, स्टॉप इन्वेस्ट। ये शिखरा व्लॉग ये दे रहे हैं, ऐसे सहमत नहीं है। आंचल जी मना कर रही हैं और मुझे भी लगता है, ये तो पर्सनली मुझे भी लगता है, क्योंकि हमने जो अपने पेरेंट्स से सुना है, जो उनके वक्त में गोल्ड का रेट था वो तो अब सपनों का हो गया। अगर आप ये बोले चीन और अमेरिका की लड़ाई खत्म हो गई तो मैं मानने को तैयार हूँ कि गोल्ड शायद, जो मुझे लगता है आज के ग्लोबल सिनेरियो में मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। चाइना जहां पूरी पावर होल्ड करना चाहता है, जहां पूरी मैनिपुलेशन करना चाहता है, वहीं यूएस और चाइना के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अभी 6 महीने नहीं, 6 महीने क्या, अभी तो कुछ साल नहीं होगा। और स्पेशली जब तक ट्रम्प है सरकार में तब तक तो 100% नहीं होगा, क्योंकि मैं ये मानती हूँ ट्रम्प एक प्रेसिडेंट से ज्यादा एक व्यापारी है। बिल्कुल, वो व्यापारी हैं और खाटी व्यापारी हैं, वो समझते हैं। इसीलिए वेनेजुएला पे इस तरीके का कब्जा, तेल पर पूरा कब्जा जमा देना, और उसके बाद में हर एक देश को ये कहना कि देखिए तेल पर अब कब्जा है, अब आपको देखना है कि किससे खरीदना है, क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है। आप इसी के साथ में 1900 सेंसेक्स गिरा, क्या इससे आज के रेट का मुकाबला कल सस्ता होगा क्या? भाई अभी बाजार पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं कि बाजार की क्या स्थिति है, लेकिन आप लोग गोल्ड पर जरूर कर सकते हैं कि गोल्ड पर आप कितना लगाना चाहते हैं, क्या आप कर सकते हैं और आगे क्या आपको करना चाहिए। लगातार लोग पूछ रहे हैं कि क्या गोल्ड का रेट गिरेगा। लोगों के अंदर एक होप जाग गई है, ये जो अभी क्रैश हुआ है उसकी वजह से। अगर गोल्ड का रेट गिर रहा है और वो आपके लिए होप है तो आप फटाफट उसको खरीद लीजिए। आप यही बोल सकती हैं, खरीदिए और फिर बैठिए और देखिए कैसे वो ऊपर जाता है। क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपने सिल्वर का खरीदा हो
आपका प्रॉफिट हुआ हो, जो आपने फिक्स किया हो, और वो निकाल के फिर आप गोल्ड में लगा दीजिए। हाँ, जिस तरीके से आपको सुविधा लगे। क्योंकि सिल्वर में तो फिर भी एक बार को संभावना है, जो आप कह रही हैं। गोल्ड में ना तो उतनी गिरने की संभावना है और ना ही नीचे आने की संभावना है ज्यादा से देखिए, ज्यादा। मैं एक जौहरी हूँ तो मैं गोल्ड का बता सकती हूँ, पर जहाँ तक कि मुझे जियोपॉलिटिकल नॉलेज है उस हिसाब से दोनों ही मेटल ऊपर जाएंगे। हाँ, तो लगातार आपके सवाल हम ले रहे हैं और आपको यही सलाह दे रहे हैं कि आप जब ये दोनों चीजों में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, R&D पहले कीजिए, सिर्फ देश के बाजार की नहीं बल्कि जो दुनिया भर का बाजार चल रहा है उसकी, खास तौर पर यूएस के डॉलर की, खास तौर पर यूएस की इकॉनमी की और यूएस के बाजार की और ट्रंप की। आप ट्रंप की R&D जरूर करिए। मुझे लगता है ट्रंप की R&D करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कि अगला वो किससे लड़ने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। जितना वो लड़ेगा उतना आपका पैसा सेफ है, उतना गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाएगा। हाँ, आई थिंक सेम ही सवाल है सबके। सिल्वर पे इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा या कॉपर पे? सिल्वर। मैम, गोल्ड 24 कैरेट खरीदा या फिर आभूषण बनवाए, बताएं। 24 कैरेट। 24 कैरेट का इन्वेस्टमेंट के लिए 24 कैरेट। फिर बाद में आप अपनी शादी या किसी के टाइम पे बनवा सकते हैं। हाँ जी। और वो आपको एक्स्ट्रा ही रेट पर मिलेगा, बिल्कुल। आप उससे ज्यादा ही चीजें बनवा सकते हैं। डज डोनाल्ड ट्रम्प नॉट इन मूड टू स्ट्रेंथन द डॉलर? ये तो डोनाल्ड ट्रम्प बता सकते हैं, हम तो उनके अकॉर्डिंग गेम खेल सकते हैं भाई। जब उनको बड़े बड़े राजनेता नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके देश के लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो खुद मार्केट ऊपर नीचे होता हुआ, मतलब मुझे नहीं लगता अमेरिका के लोगों ने डॉलर को इस स्थिति में पहले कभी देखा होगा। नहीं। और वो भी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण। जी हाँ। कि उनकी महत्वाकांक्षा बतौर व्यापारी एक ऐसी है, इसलिए ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर आपके पास में एक अच्छा अमाउंट हो तो आप किस पे लगाएंगे? आंचल जी किस पर लगाएंगी? एक अच्छा गोल्ड पे। सिल्वर पर आप नहीं करेंगी? क्योंकि सिल्वर पर सस्ते में मिल सकता है, फिर उसके बाद में आप प्रॉफिट लॉक करके निकाल भी तो सकती हैं। वो आप ज्यादा गोल्ड पे भी कर सकते हैं। देखिए, मैं अगर एक महिला हूँ और मेरे को सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए जो मायने रखता है वो आभूषण रखता है, तो उसका मेरे को ट्रेड ऑफ क्या सिल्वर से मिलेगा या गोल्ड से मिलेगा, तो वो मेरा जो ट्रेड ऑफ है वो गोल्ड से मुझे बेटर रहेगा। गोल्ड बिकम्स करेंसी विद बिटवीन कस्टमर एंड जौहरी। तो अगर मैं महिला हूँ तो मैं गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड में ही इन्वेस्ट करूँगी। मोहित राय पूछ रहे हैं, अभी डिजिटल सिल्वर सेल कर दें क्या? नहीं, जो है वो होल्ड करके रखिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास लॉस बियर करने की ताकत है, तो गोल्ड रेट कम होगा या ज्यादा? अंकित पटेल। ज्यादा। डॉलर पीछे है रुपये से? जी हाँ। इस वक्त तो यही स्थिति है। सिल्वर 3 पर खरीदा था, क्या करें मैम? रुकिए, अभी आपको रुकना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर की कीमत बढ़ाने के कारण केवल अमेरिका की धमकी देना है? नहीं, वो करके भी दिखा रहे हैं मार्केट में। मार्केट में तो होता ही हुआ दिख रहा है। चीन की खरीदी भी है। हाँ। और अमेरिका का इंस्टेबिलिटी भी है। क्या चांदी का भाव और गिर सकता है श्रीकांत जी? कुछ गिरेगा भी तो ऊपर ही जाएगा, आप चिंता ना करें। दिल पे हाथ रखिए, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और लगा दीजिए। और तब तक लगाए रखिए जब तक आपको लगता है कि आप बहुत बुरी स्थिति आ नहीं गई है। जब आपको लगे कि आप नहीं है तभी आप निकालिए, अन्यथा आप कोशिश करिए, इंतजार करिए। इंतजार का फल मीठा होगा। आंचल जी के अनुसार तो यही दिखाई दे रहा है। मीठा नहीं, डायबिटिक भी कर सकता है आपको। इतना मीठा इतनी होगा। आपने कितना लगाया है? आप मार्केट में मतलब लगता है अच्छा मेरा खासा तो- अमाउंट, पूरा मेरा तो जौहरी business है। फिर भी अगर मैं आपको कहूँ तो आप कितना अमाउंट लगा के बैठी होंगी या लगाएंगी? अगर मैं आपको 10 लाख अगर दूं तो आप पूरा का पूरा लगा दें? इतने विश्वास के साथ कि इतना मिलेगा? विश्वास। और तो 10 का कितना मिल जाएगा? मतलब चलो अब दर्शकों के अकॉर्डिंग हम खेलते हैं कि 10 का आपको, अगर आप इतनी समझ रख रही हैं, जौहरी हैं, समझ रही हैं, तो आपको क्या उम्मीद है कि 10 का कितना वापस मिल 50 जाएगा? to 100%। 50 to 100% आपको वापस मिल जाएगा प्रॉफिट उस पे। Profit 10 पे उस पे। आप 15 लाख हाँ। से 20 लाख रुपए, मतलब आपका अमाउंट वापस आ कैपिटल के जाएगा, साथ वापस आ जाएगा। 5 से 10 लाख आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर End किसी of के, the year तक। अगर चलिए अब हम मिडिल क्लास व्यक्ति के अनुसार बात कर लेते हैं। अगर उसके पास में 10,000 रुपए है, 10, 15, 20 ही है, तो और वो लगा देता है, वो होल्ड ऑन करके भी रखता है, तो उसको कितना प्रॉफिट तक मिल सकता है? उसको लगाना चाहिए। जो 10 करोड़ लगाएगा, 10 लाख लगाएगा या 10,000 लगाएगा, वो प्रोपोर्शनली उसको उतना ही मिलेगा वापस। मतलब उसको ठीक ठाक अमाउंट मिल जाएगा। हाँ जी। बस होल्ड ऑन करके रखना है उसको। गोल्ड डी वैल्यू नहीं होगा। गोल्ड अभी सस्ता है, गोल्ड का रेट 3 लाख ज्यादा है, लीगल अवेयरनेस कह रहे हैं। पता नहीं, मतलब कई बार तो इनके कमेंट्स हमें समझ में भी नहीं आते हैं, ऐसा भी होता है।